इन चोटियों के पीछे महाकश्यप निर्वाणावस्था में निवास करते हैं। इनका प्रभाव ऐसा प्रबल है कि लोग नामोच्चारण तक करते हुए झिझकते हैं, इनका नाम नहीं लेते हैं यहाँ पर। लगभग यहाँ से 50 किलोमीटर है और हमारी गाड़ी में सीएनजी फुल है। और जहाँ हम लोग जा रहे हैं ना, ये जंगलों और पहाड़ी वाला इलाका है जहाँ बंदर भी मिलेंगे हमको। मौत का खेल खेलेंगे फिर से आज। बंदरों से मुझे डर नहीं लगता है। वो तो देख लिया था, सबने देखा था भाई। जिन ने देखा सब कमेंट करके बताओ कि बंदरों से किसको डर लगता है और किसको नहीं लगता है। लॉक कर दो यार। ये रिकॉर्ड नहीं करते क्या? सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ये छोटों को तो काम करना ही पड़ता है यार, बड़े आराम से घूम। अगली बार आप ना बड़े के साथ आना, युगल भैया के साथ आना। वैनसांग के मेमोरियल गए थे ना अपन। हाँ, वैनसांग के। तो जहाँ पर वो चीनी यात्री थे ना, वो जो बुद्धिस्ट सर्किट लॉगर था, हम लोग ब्लॉगर हैं, वो यहाँ पर आया था वो व्यक्ति। और उसने ही अपने किताब में भी इसको मेंशन किया, जो किताब हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, जाकर आप ले सकते हैं। ये जो जगह है वो थोड़ी सी अजीबोगरीब है और वो चीज़ हम आपको दिखाते हैं। यहाँ सामने से ना बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं और हमको उसकी चोटी तक जाना है। मुझे डर लग रहा है, जाएंगे कैसे ऊपर? गाड़ी जाएगी ऊपर के लिए? चली जाएगी। पेट वैसे ही खराब है हमारा। दवा खा तो लिए। इतना ऊंचा कैसे गया होगा यार वैनसांग? हाँ, वो मतलब उस जमाने में भैया वो काफी दिन भीतर हो गए होंगे, 10 दिन में पहुंच पाए होंगे ऊपर। उनकी जिंदगी में कोई मतलब एक एम था यही। मुझे पता था, बोल रहे थे कोई काम नहीं था। महानदी के पूर्व हम एक बड़ी विकट वन में घुसे और लगभग 100 मीटर चलकर कुकुट पादगिरी तक पहुंचे। इसका नाम गुरुपादा गिरी भी कहा जाता है। किनारे बहुत ऊंचे हैं तथा घाटियां और रास्ते बड़े दुर्गम हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। इन चोटियों के पीछे महाकश्यप निर्वाणावस्था में निवास करते हैं। इनका प्रभाव ऐसा प्रबल है कि लोग नामोच्चारण तक करते हुए झिझकते हैं, इनका नाम नहीं लेते हैं यहाँ पर। महाप्रजापति गौतमी के दिए हुए स्वर्ण तंतु संपूरित काशाय वस्त्र के विषय में मैं तुमको आज्ञा देता हूँ कि इसे अपने पास रखो और जब मैत्रीय बुद्धत्व को प्राप्त हो जावे तब उनको दे देना। जब वो मैत्री बुद्ध प्रकट हो जाए तो उनको दे देना। फाटक बंद है। आशीष पूछ के आओ ना, खुलता है कि नहीं खुलता? अरे यार, हर बार बलि मुझे ही क्यों देनी पड़ती है? व्यक्ति मिले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुलास यादव हुआ सर। अच्छा जी। तो आप हमको ऊपर तक ले जाएंगे जी। कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा या 45 मिनट करीब लग जाएगा। 45 मिनट लग जाएगा। तो हमारे पास क्या कुछ पता नहीं, जंगल एरिया है, तो हमें भाई साहब जंगल एरिया है सर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जानवर नहीं है कोई? कुछ जानवर है लेकिन आप अटैक नहीं करता इधर। अटैक नहीं करता? नहीं करता। जानवर कौन है? जैसे भालू हो गया। भालू है? हाँ। लोमड़ी हो गई। लोमड़ी? हाँ। भालू भी है? भालू भी है। बंदर तो नहीं है? बंदर भी है। बंदर से ही डर नहीं लगता, बस बाकी सबसे लगता है। बाघ भी है लेकिन टेंडम नहीं आता है एनी टाइम। अरे उठाना ले जाए कहीं हम लोगों को। तो ये वो जगह है जहाँ पर हमें ऊपर चढ़ना है। और यहाँ पे बुद्ध के प्रिय शिष्य आए थे और वो यहाँ ऊपर तक क्यों गए वो बताते हैं ऊपर चलकर। समस्या ये है कि ये लोग तो आराम से चढ़ जाएंगे, मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा। ये चैलेंजिंग मेरे लिए भी है। कैसे? क्योंकि मैंने इतना माल लादा हुआ है। हाँ देखो भाई, ये व्यक्ति मेरी कितनी मदद कर रहा है कि मैं ना थकूं। तो बैग टांगा हुआ है, ड्रोन टांगा हुआ है। थैंक यू आशीष। वेलकम। आइए। ये कुछ आदिवासी हैं। ये क्या बना रही हैं? रस्सी। अच्छा, रस्सी बना रही हैं। ये बेचती है क्या? बेचती है? काम आती है। गाय बांधने के लिए रस्सी बना रही हैं। अच्छा। बच्चे स्कूल जाते हैं? स्कूल तो आंगनबाड़ी में जाते हैं स्कूल। छोटी मोटी लकड़ी वकड़ी और अपना काम करते रहते हैं। देखो हरिजन लोग हैं। ये हरिजन है? भैया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भैया जिसको मांझी। अच्छा, मांझी। मांझी का माउंटेन मैन से। ये तालाब है यहाँ पे? आप लोग यहीं रहते हैं? इधर से क्या है? सीढ़ियाँ यहाँ से 1600 सीढ़ियाँ ये। बेबी स्टेप लेने
धीरे धीरे चलना है, एनर्जी को सेव करना है। देखो आशीष को लाठी की जरूरत पड़ गई है, लाठी लेके जा रहा है। ये लाठी मुझे दी भैया ने, बोलते कि ऊपर लेकर चलो, मैं आता हूँ और मेरे साथ स्कैम हो गया, ट्रैप हो गया। बंदा ऊपर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आवाज जो आ रहा है। आप तो मिलते ही रहते हैं हमें। लखनऊ उत्तर प्रदेश। आप अरुणाचल प्रदेश। इन लोग अरुणाचल प्रदेश का। आप? मैं बोध गया में रहता हूँ। जाइए देखिए। जी बंते जी, तो हम लोग अपने एक ट्रिप में हैं और हमको बंते जी मिलते रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश से आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है मैं महीने भर की जिम एक दिन में कर लूँगा। ऐसा नहीं होता है। और क्या, हार्ट अटैक आ रहा है क्या? दिल को बोल रहा हूँ ऑल इज वेल, हार्ट अटैक नहीं आ रहा। नहीं, पानी के लिए ग्लास लेकर चलते हैं क्या सब लोग? साला नीचे जाकर आराम करो जाके। क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई? फीवर है। फीवर ऊपर को चढ़े फिर? अच्छा, टिप के लिए आता है। अच्छा, ऊपर बहुत सारे लोग गए थे, पहुँच गए, कुछ मिल जाएगा। अच्छा, ये हरिजन है। नहीं सुनिए बाबा, ये मीडिया वाले हैं, लखनऊ से है। फोटो लगा दीजिए ऊपर। ये बिन पंडा जी है। अच्छा अच्छा, परीक्षा दे रही बच्चियाँ तो गया जाना है, गया जाना है थोड़ा सा। तो ऊपर क्या है? ऊपर तो महाकश्यप आए थे ना, महाकश्यप आए थे। तो महाकश्यप वहाँ मेडिटेशन में है। अच्छा, अभी भी वहाँ पर है? हाँ, लोग बोलते हैं कि वहाँ मेडिटेशन में भी महाकश्यप हैं। और मैत्री बुद्धा आवेंगे, वहाँ आएंगे ऊपर। हाँ, उनसे मिलने के लिए। मतलब जब बुद्ध का हाँ, दूसरा रूप आएंगे तब वो ऊपर ही आएंगे सबसे पहले। तो इसीलिए उनका मेडिटेशन चल रहा है। चीवर के लिए चीवर आदान प्रदान करेंगे, तब उनको मुक्ति होगा, तब जाके मुक्ति। अच्छा, महाकश्यप को तब मुक्ति होगा जब वो अपना बुद्ध का चीवर जो उनको दे देंगे, जो उनका सोने का जो चीवर था। पर क्या हुआ था, मेरी सफारी खराब हो गई थी, तो डेविड आया था उसे अल्टो से खींचना है, और अभी जो फीलिंग है ना वो ऐसी ही आ रही है मुझे। वाह 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 वाह, थैंक यू आशीष। सही है, ये भी ठीक है। सफारी खराब हुआ, अल्टो है। इनकी एज कितनी है? 75। बताओ, हमें चढ़ने में दिक्कत हो रही है, आप चले गए ऊपर। क्या बात है। आप कितना है बोला? मैं 35। निहायती शर्म की बात है ये तो। वो हंस रही थी, बोल रही थी हम तुमसे डबल हूँ, और ऊपर चढ़ गई। दलाई लामा? लामा नहीं है, करमापा है। करमापा कौन है? रिश्तेदार। 17वें गुरु है। 17वें गुरु। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुलास यादव हुआ। और आपका नंबर क्या, मोबाइल है आपके पास? नंबर है। बताओ मोबाइल नंबर क्या है। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं ना, ये सच में एक ऐसी जगह है जहाँ आप अकेले नहीं आना चाहेंगे। तो अंकल का नंबर है 7541880143। अगर आप आ रहे हैं गुरपा घूमने तो इन अंकल को जरूर कांटेक्ट करिएगा, और सेफली आपको ऊपर तक ले जाएंगे। मुझे यहाँ पर महाकश्यप की मौजूदगी महसूस हो रही है। कहीं मैं मैत्री बुद्ध तो नहीं? ये स्तूप है, कौन रख के गया ये स्तूप है। मैं बोल रहा हूँ मुझे महाकश्यप की महसूस हो रही है। मैं कह रही है, और वहीं रख दे, महाकश्यप ना आ जाए। उनके स्तूप में डिजाइन बनाए गए, उनकी तुमके रिमेन्स हैं। ये स्तूप का एक छोटा सा हिस्सा है जो यहाँ रखा हुआ है, उसमें अलग ही दिख रहे हैं कि बुद्ध लेटे हुए हैं। चलो चलो, तो मैं ले चलूँगा उठा के, बताओ। नहीं नहीं नहीं, मैं एक बार भी बैठा नहीं जब से चढ़ रहा हूँ। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी, ये तो माननी पड़ेगी भाई साहब। बंदा मुझे खींच लाया और बैठा भी नहीं। ये मैं काट दूंगा, मालूम है? वाह, तुम्हारे खुश करने के लिए डाल रहा हूँ। झारखंड है, इतना ऊंचा आ गया कि यहाँ से झारखंड दिख रहा है। एक ईटा चढ़ाने में बोल रहे 3 रुपए लेते थे लेबर्स। बताओ यार, हमारे यहाँ तो मना ही कर दे लेबर, हम नहीं ले जा पाएंगे। हमारे अभी यही हाल है। ये देख रहे हैं पहाड़ बहुत नीचे। और है ना, जब महाकश्यप यहाँ पर आए थे ना, जो बुद्ध के शिष्य थे, उन्होंने इस जगह से ना अंदर घुसने की कोशिश की, जो कि इतना ज़्यादा सकरा है जिसे निकल पाना है ना बहुत कठिन है। और यहाँ पे देखिए, एक स्पेशल निंजा टेक्निक से कारण आशा और मर गए यार। ये तो बहुत ही ज़्यादा सकरा है यार आशीष, मैं फंस ना जाऊँ कहीं। ओ भाई साहब,
बोलते हैं कि उनने अपनी लाठी से ऐसा किया तो ये दोनों जगह सरक गई और ऊपर चमगादड़ है। हमारे साथ जो यादव जी हैं वो बोल रहे हैं कि भगवान का नाम लें, जगह से निकल जाएंगे आप। फील होता है कभी कभी तुम मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, है ना। चलो तो मैं चला रहा हूँ, वो देख रहे हो बहुत कठिन है। हाँ भाई पीछे चलने में आवाज आ रही है। कॉर्पस, अब तू बोलती है ना कॉर्पस कि मुझे लेके आओ, यहाँ आएगी क्या ये बता, मुझे तो नहीं लगता। आसमान की ऊंचाइयों में, हम आसमान की ऊंचाइयों में जल्दी से कहीं लैंड करा दो हमें। This memorial historical sharing with the installation of the statue of Mahakashyapa. इंग्लिश आती है आपको पढ़नी, कैसे सीखे आप? बता नहीं रहे अंकल, 6th क्लास तक पढ़े हैं। टूरिस्ट प्लेस से तो बहुत सारे लोग आते होंगे, उनसे इंग्लिश में बात करनी पड़ती होगी आपको। ये बहुत सही चीज़ है। आगे पहले इधर हाँ उधर चले पहले, महाकाश्यप जहाँ पर परिनिर्माण किए थे। मैं हर जगह ना आशीष को आगे कर देता हूँ। आशीष देखना शेर वेर है क्या। ये अभी नया बना है और ये एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको है ना पूरा एरिया दिखता है। और यहाँ पर महाकाश्यप जी की एक स्टैचू बनी है। पता है आशीष, ये जितने भी बुद्ध बनते थे वो लोग इतनी ऊंचाई पर क्यों आते थे? मैं 99% जगहों पर गया हूँ जहाँ स्तूप है, वो सब ऊंचाई पर है। स्तूपा दिखे, स्तूप दिखे, ताकि बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हो पाए। यहाँ अगरबत्तियाँ रखी हुई हैं, माचिस रखी हुई है, एक यहाँ पे दान पत्र रखा हुआ है, यहाँ पे एक ताला भी लगा हुआ है। और अंदर देखेंगे ना तो एक स्टैचू दिखता है। यहाँ महाकाश्यप जो है वो मैत्री बुद्ध का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये सब है ना किस्से कहानियाँ हैं, मतलब ऐसा हो नहीं सकता। वो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सिर्फ यहाँ के अपने प्राण त्यागे होंगे, महापरिनिर्माण प्राप्त किया होगा। क्या लगता है? हैंडसांग और पाया, तो ये दोनों लोग आ चुके हैं यहाँ पे खोज करते हुए स्तूपा की। मिले थे क्या? अभी आए थे? नहीं, तो प्राचीन काल का। अच्छा प्राचीन काल में आए, मुझे लगा अभी आए। तो पुराने काल वाले जो आपको किसने बताया ये बात? हमको बताए भंते जी लोग बताए। भंते जी लोगों ने बताया। और तुम्हें पता है ये क्या है? वाइट कपड़ा। ये हम संकीसा गए थे तब बताया था उसने। तिब्बतिन जो होते हैं ना वो माला नहीं चढ़ाते, फूल नहीं चढ़ाते, वो वाइट कपड़े चढ़ाते हैं। और वाइट कपड़ा ही चढ़ाना चाहिए। वन्नामी महाकश्यप भंते गुरपा गिरी में रहने वाले, वो देखो दौड़ा के चले गए। और ये वो जगह है एक्चुअली में, मुझे लगता है कि वो यहीं रहते होंगे। और आखिरी का समय होगा तो खाने पीने की व्यवस्था भी थोड़ी बहुत नीचे से हो ही जाती होगी, कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाता होगा। और यहाँ आदिवासी लोग प्रवेश करते थे। हाँ, जब अभी आदिवासी इतने सारे तो उस समय भी रहा करते होंगे कुछ तो भी। कोई स्तूप मिला था यहाँ पे उस जमाने का? था यहाँ पे? तो वो कहाँ है? यहाँ पर एक स्तूपा बना है, साथ में यहाँ पर एक मंदिर है जो कि पक्का बना है और स्तूपा भी पक्का बना है। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर ये पुराने कुछ अवशेष रखे हुए हैं स्तूपा के। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्तूपा रहा होगा। ये स्तूपा है, ये स्तूपा के ऊपर का है और ये नीचे का है, ये नीचे का है, ये उसके ऊपर का है और ये सबसे ऊपर का है। और यहाँ पर एक अलग ही व्यू है। मतलब मुझे लगता है आशीष, कुछ हो ना हो लेकिन यहाँ पर आकर ये सब स्पिरिचुअल चीज़ें देखकर इंसान थोड़ा सा धार्मिक हो जाता है ना। क्या बात है यार, क्या बात है। यहाँ भी स्तूप के ये टुकड़े कहाँ से मिले हैं? यहीं आसपास पड़े रहते थे। तो यहाँ एक स्तूपा होगा पुराने ज़माने का। बोध गया में भी था। यहाँ से उठा के बोध गया ले गया। वो बोध गया का जो म्यूजियम है ना उसमें रखा होगा गारंटी से महाकश्यप का स्तूपा। क्योंकि क्या है कि कुछ सालों में तोड़ दिया गया होगा, टूट गया होगा, बारिश तूफान कुछ तो भी हुआ ही होगा। अगर आप देखोगे ना तो ये बुद्धा है और ये स्तूपा का हिस्सा है, ये स्तूपा का हिस्सा है, ये पूरे स्तूपा का हिस्सा है। यहाँ आपको पता ही है, मतलब आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता चल ही गया होगा। ये स्तूप है ना, ये बहुत शानदार है। दिखाएंगे ड्रोन शॉट?
आशीष जो है वो नीचे चला गया है और जो हमारे साथ आए थे वो भी नीचे चले गए। ड्रोन उड़ाने के चक्कर से क्या हुआ, ड्रोन एक तरह की आवाज़ निकालता है जो बिल्कुल वैसी ही आवाज़ है जैसे मधुमक्खी आवाज़ निकालती है। तो वो क्या हो रहा है, मधुमक्खियों को ये लग रहा है कि कोई उन पर अटैक करने आया और उस वजह से क्या हो रहा है कि चारों तरफ से मधुमक्खियाँ इकट्ठी हो रही हैं और उनका ये कहना है कि यहाँ की जो मधुमक्खी है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो सब नीचे भाग चुके हैं, मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ। अब भैया कह रहे मधुमक्खियाँ की बहुत खतरनाक है, आदमी मर गए यहाँ पे। क्या बात कर रहे हैं मधुमक्खी से? अरे भैया कह रहे शेर का मारा हुआ आदमी सही, मधुमक्खी का काटा हुआ खत्म हो जाता है, जहरीली मधुमक्खी है ना। और जेल लेंगे यार, शहीदों में नाम आ जाएगा हमारा भी। हैंसैंग और फयान यहाँ पर आए थे, वो बोल रहे हैं चलने का। ए वो दे दे, स्टिक दे दे मेरी। चल 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 चल, निकलो निकलो। मजाक नहीं कर रहे थे हम, सीरियस थे। बस ये था कि साइकोलॉजिकल मैं थोड़ा सा स्ट्रांग हूँ तो काट भी लेंगे, देखा झेल सकते हैं। लेकिन अगर जहर हुआ तो वो तो कोई नहीं झेल सकता ना। खतरनाक जगह है ये, बात पक्की है। अगर अकेले आते तो बहुत दिक्कत हो जाती, हमें पता ही नहीं होता, हम ड्रोन उड़ाते रहते। क्यों आशीष? अकेले होता तो कभी ना आता। पक्का? उस जमाने में चीनी यात्री किस तरह से यहाँ आए होंगे, सोचने और तारीफ वाली बात है। उस समय तो सीढ़ियाँ भी नहीं होती थी। और मोटापे वाले इंसान घबराए ना, आराम से आप निकल सकते हो। मैं निकला हूँ तो आप भी निकल जाओगे। तो भाई साहब यहाँ शेर है, अब शेर से मेरे को डर लगता है। मुझे काट गई पैर में मधुमक्खी। काट लिया? लग तो रहा है, दर्द सा हो रहा है। सांप ने तो नहीं काटा? क्या बात कर रहा है यार, पता नहीं चलेगा सांप आएगा तो। क्या हुआ था, आपको काट लिया था? हाँ, एक बार कान में रखा था मधुमक्खी। अच्छा, फिर क्या हुआ? मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हवन हो रहा था? हवन हो गया था, पूजा के लिए आए थे। और सावन महीना था, पूजा चल रहा था। पंडित जी ने हवन जलाए ना, तो धुआं जो उड़ा, मधुमक्खी उधर से आके एक तो मेरे कान में काट ली। मैं बोला माँ मैं क्या गलती किया हूँ, मैं बालक हूँ आपका, मुझे क्षमा कर दो, गलती हुआ था। फिर उसके बाद फिर आज तक कोई मधुमक्खी नहीं काटा आपको? क्या बात है। मैंने देखो तो यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं ना, वो लोग ये स्तूपा यहाँ रख कर जा रहे हैं, निशानी छोड़ के जा रहे हैं। मतलब अगर 100 साल बाद कोई आए तो कुछ फोन छोड़ कर जा रहा हूँ यहाँ। फोन रख छोड़ के जा रहे हो? मैं फोन छोड़ के जा रहा हूँ। मतलब जब कोई लौट कर आएगा तो उसकी स्टोरी पता चलेगी हमारी। हाँ, इसलिए ये फोन छोड़ के जा रहा हूँ मैं। फोन छोड़ के जा रहे हो? सही में तुम सीख गए, तुम ब्लॉगर बन गए और कुछ नहीं। बस ले लिया। अरे सब एक्टिंग करते हैं लोग यहाँ पे। देखो भाई साहब, मेरा अगर वो होता ना तो मैं उछलते हुए आता, एकदम उठाता अपना कैमरा। वो तो अच्छा रहा यहाँ बंदर नहीं मिले, वरना वो चलते हुए आते तो चुपचाप मेरे हाथ पकड़ के चल रहे होते। इतनी सारी मधुमक्खियाँ पानी पी रही हैं। हाँ, कुछ मर गई हैं। मधुमक्खियाँ बहुत बड़ी वाली हैं, चिपक गई ना भाई साहब, भयंकर सूझेगा। लेकिन इसका पता तरीका क्या है, माचिस रगड़ लो, सूझता ही नहीं है। दर्द जरूर होगा लेकिन सूझेगा नहीं। माचिस रगड़ लो, लोहा लगा लो। नहीं, माचिस सबसे बेस्ट होता है, लोहा तो फर्जी है। अच्छा चलो भैया, शाम हो रही है, अब जानवरों के टाने का टाइम हो गया है। तो वैनसैंग और फायन, मतलब वैनसैंग का तो मैं फ़ैन हो गया हूँ। जिस तरह का लुक आज हमारा है, उनका लुक 2500 साल पहले था, लगभग 2500 साल पहले था। मतलब वो बहुत आधुनिक रहे होंगे। वो किताबें लिख रहे थे, वो ब्लॉगर थे, हम वीडियो बना रहे हैं, हम व्लॉगर हैं। मुझे लगता है वैनसैंग जो थे ना, वो जहाँ के थे ना, अपन को वहाँ जाना चाहिए, चाइना में जहाँ वो रहते थे। चाइना में ही रहते थे ना? हाँ, अगला ट्रिप है हमारा साउथ ईस्ट एशिया का, और उसमें चाइना अभी इंक्लूडेड नहीं है। चाइना जापान अभी नहीं है, चाइना जापान अलग से जाएंगे यार। चाइना जापान के बगल म्यांमार से ही इंक्लूड है पूरा। क्योंकि अभी जो लगभग है ना हमारा 14 दिन का ट्रिप होने वाला है, वो हमें थोड़ा सा फील हो रहा है कि थकावट है शरीर में। कुछ आराम करके हम लोग लगभग 6 महीनों की ट्रिप करने वाले हैं पूरी साउथ ईस्ट एशिया की। इसमें हम लोग पूरा 6 महीने पूरा साउथ ईस्ट एशिया एक्सप्लोर करेंगे। म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया और आपका नीचे श्रीलंका, सब एक्सप्लोर करेंगे, आपको बताएंगे। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा बुद्ध विहार भी वो भी दिखाएंगे। और किसी को स्पॉन्सर करना है तो hello@तथागत लाइव पर हमें स्पॉन्सर कर सकते हैं, साथ में प्रमोट करेंगे आपके प्रोडक्ट को। ज़्यादा जानकारी के लिए विजिट करें www.tathagatlive.com। पहले तुम वो संधिसुदा भी बेचते थे क्या? नहीं, ये क्या होता है? संधिसुदा नहीं बेचते थे? घुटने वाली? हाँ, लग ऐसे ही रहता मुझे। वो मेरे मुंह से निकलता जाता है। फायर फ्री फ्लो। दादा यार, कौन सा जानवर देखा आपने? बाघ है, हिरन है। कभी बाघ देखा अपनी आंखों से? हाँ, देखे हैं। कितना उम्र है आपकी? हमको तो 65 साल के हैं। ये ले लिया है एक यादगार के लिए कि मैं यहाँ पर आया था।
और यहाँ देख रहे हो इस टायर में हवा कम है, पता नहीं क्या पनौती है, यही टायर में हवा कम हो जाती है। मैंने हमेशा देखा है, बल्कि बिल्कुल नया टायर है फिर से हवा कम दिखा रहा है। बाकी सब सही है। ठीक गए ठीक गए ठीक गए ठीक गए। मतलब ये गांव आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे बहुत ही गरीब लोग हैं यहाँ पे, लेकिन जो हम अभी देख कर आ रहे हैं ना, यहाँ पर जो सरकार है ना वो बहुत कुछ करने वाला है और यहाँ के लोगों की किस्मत बदलने वाली है। लेकिन पता है क्या है, जब हम जा रहे थे ना तो हमें रास्ते में सो कॉल्ड हरिजन मिले, जो यहाँ के लोग बोल रहे थे भैया ये हरिजन है, भैया ये जो है वो शेड्यूल कास्ट में आते हैं। उनकी हालत बहुत दयनीय है। मतलब उनके पास 2 बिस्वा ज़मीन थी। नहीं, मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कितनी ज़मीन है, तो उन्होंने बोला मैं यादव हूँ और मेरे पास 20 बीघा ज़मीन। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कि ये जो पीछे थे ये कौन थे, तो वो बोला कि ये हरिजन थे। मैंने कहा अच्छा, वो हरिजन के पास कोई ज़मीन नहीं है? तो उन्होंने बोला ज़मीन तो है बट उनके पास भी काफ़ी ज़मीन है, ऐसा बोला उन्होंने। मैंने कहा काफ़ी है, कितनी है ये तो बताइए। तो बोलते हैं कि उनके पास 2 बिस्वा ज़मीन है केवल। जो लोग भी यहाँ का डेवलपमेंट करेंगे ना, उनको इन लोगों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ के हैं नहीं। हम आपको सिर्फ दिखा सकते हैं कि यहाँ पे क्या समस्या है। मैं और आशीष यही डिस्कस करते हुए जा रहे थे कि यहाँ पर लोग है ना करोड़पति बनने वाले हैं। यहाँ पे जो लोकेशन है ना वो धीरे धीरे डेवलप होगी, बहुत कुछ होगा यहाँ पे, लेकिन ये लोग ऐसे ही रह जाएंगे। उन्होंने बताया था कि श्रीलंका और जो साउथ ईस्ट एशियन की जो बुद्धिस्ट यूनिट्स हैं, जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, उन्होंने यहाँ पर 2 एकड़ ज़मीन खरीदी है यहाँ बुद्ध विहार बनाने के लिए। मतलब वो तो बोले थे पार्क बनाने के लिए, लेकिन हम लोग समझ गए थे कि वो बुद्ध विहार बनेगा। तो बुद्ध विहार बनाने के लिए यहाँ भी हालत जो है ना बोध गया जैसे होने वाला है। तो जो वो लोग थे ना, और हम लोग थोड़ा और आगे चले तो वहाँ पर ट्राइब्स मिले जो पहाड़ियों पे है ना लकड़ियाँ तोड़ रहे थे। वहाँ छोटा सा एक तालाब था, उसमें से मछलियाँ पकड़ रहे थे। अगर आप लोग कुछ कर सकते तो करिएगा ज़रूर। ओ आशीष, वो भी सुबह एक हमको उतार दो, यहीं मिलेंगे भैया कहीं। अरे रुक जाओ, चलते हैं ना यार। तो फाइनली आपको पता है बोधगया में एक ही CNG पंप है, इस वजह से यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं है। मात्र एक गाड़ी लगी हुई है, उस दिन रात को दिखाया, तो ध्यान रखना अगर आ रहे हो तो ये वाला CNG पंप है जो यहाँ मिलेगा। ये देख रहे हो ये क्या है? ये है ना ID कार्ड है। मैंने बोला कि मुझे येलो पैड चाहिए, उसने दूर से ID कार्ड फेंक दिया। ये यहाँ ऐसे ही होता है कि यूपी बिहार में? यूपी बिहार का नाम साथ में तो नहीं, लोग रोड देख ली मैं बिहार की। मैं वाराणसी में था और ट्रेन में बैठा ना, एक ने खिड़की से ही रुमाल डाल दिया ट्रेन के सीट पे, ये सीट हमारी हो गई, फिर वहां से चल के आ रहा है। ऐसा ही होता है यूपी बिहार में। आशीष जी एनडीटीवी लगाओ यार। हाँ, थोड़ा ब्रेन वॉश कर लेते हैं, एनडीटीवी लगवाते हैं। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो 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 ये अम्बेडकर पार्क है और यहाँ खड़े हुए हैं ये लोग। साल भर बोलते हैं मायावती जी के पार्क के बारे में उल्टा सीधा, और आज वही बैकग्राउंड ले रहे हैं ताकि भव्यता दिखे इनके स्टूडियो। लखनऊ की भव्यता दिखे, और सारे काम लखनऊ के वहीं से होते हैं, चाहे वो अम्बेडकर पार्क हो, चाहे वो कांचीराम स्मृति उपवन हो। ये देखो ये बाबा साहब का पार्क है। अरे नहीं, आप पूछवा दें। अरे रहने दो, अरे रहने दो, सर दुख रहा था। लेकिन यहाँ पे एक देखो नमो बुद्धा क्लिनिक है यहाँ पर। तो आपके घर के पास तो NB बाजार भी है ना? हाँ, नमो बुद्धा बाजार। तबीयत खराब हो रही है मेरी और सर दुख रहा है। हमने आज बहुत लंबा चढ़े ऊपर और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, लेकिन जो मज़ा आया ना वो आपने भी देखा होगा। बस खाना खाएंगे और कल हम लोग वाराणसी निकलने वाले हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है हमको। हाल फिलहाल हम लोग यहाँ पे खाना खाने आए, कल मिलते हैं। कीप सपोर्टिंग, कीप पार्टिंग कर दो, कीप पार्टिंग फ्यूचर आराम